अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आखिर न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि बानी पीटीआई इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान आजकल वैसे बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं हर जगह पे। कभी इमरान खान से मिलने जा रही हैं, कभी पार्टी के हवाले से उनके बयानात मंजर आम पर आ रहे होते हैं और हर वक्त मीडिया की जीनत जो है वो बनी रहती हैं। अलीमा खान की गुज़श्ता रोज़ एक ऑडियो कॉल लीक हुई है और उस ऑडियो कॉल के हवाले से मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने लगा हूँ कि इसमें क्या सदाकत है, क्या ऑडियो कॉल वाकई अलीमा खान की है या किसी और की है, या क्या इसमें एक्चुअल जो हकाइक है वो क्या है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। डिटेल की जानब चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन अलीमा खान की जानब से एक ऑडियो के हवाले से इंकशाफ मंजर आम पर आया है और ये हुआ है कि उस ऑडियो कॉल में जो वीडियो मंजर आम पर आई है वो उसमें वो अलीमा खान जो है वो बता रही हैं एक कोई अननोन पर्सन है जिसको मेंशन किया गया है, वो लड़का है कोई, और उसके बारे से कहा जा रहा है कि जो अलीमा खान है वो उससे कह रही हैं कि मेरे दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा जी कि मेरे दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए और लिहाजा तमाम पीटीआई के जो कारकुन हैं वो मज़ीद एक्टिव हो जाएं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है मज़ीद एक्टिव हो जाएं, ये अलीमा खान की जानब से कहा गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी इस ऑडियो में कि बयानिया बनाओ कि खान को कमज़ोर करने के लिए सब कुछ किया गया है और जो रियासत है वो फैमिली बच्चों तक पहुंच गई है। इस ऑडियो में जो सुनाया गया है कि रियासत अलीमा खान कह रही हैं कि जो रियासत है वो फैमिली और बच्चों तक पहुंच गई है इमरान खान को कमज़ोर बनाने के लिए। आगे से वो शख्स कहता है जी ठीक है, और आगे अलीमा खान की जानब से कहा कि 9 मई में मेरे बेटों को गिरफ़्तार किया गया है और साथ में ये भी कह रही हैं कि रियासत जालिम है। ये भी बयानिया बना दो कि 9 मई में मेरे बेटों को गिरफ्तार किया गया तो रियासत जो है वो जालिम है, ये भी बयानिया बना दो। फिर आगे से वो शख्स कहते हैं आपा अगर हम भी पकड़े गए तो फिर, मतलब ये आगे से वो शख्स सवाल कर रहा है कि आपा अगर हम भी पकड़े गए तो फिर। तो आगे से ये कहती हैं कि तुम लोग टेंशन ना लो, बात होते ही अपने तमाम मैसेजेस जो चैट हैं या कॉल हिस्ट्री, ये सारा कुछ अपना डिलीट कर देना। मतलब ये अलीमा खान आगे से उस शख्स को जवाब दे रही हैं और उन्होंने कहा जी ये वक्त बहुत आम है, सोशल मीडिया खाली नहीं रखना इस वक्त, अलीमा खान की जानब से कहा गया। और आगे से वो शख्स एंड पे कहते हैं जी जो हुक्म आपा, तो फिर उसके बाद वो अल्लाह हाफिज़ करके कॉल जो है ना वो काट देती हैं। अच्छा इसमें मैं पहले आप ये ऑडियो जो है ना कंप्लीट सुन लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर हम बात करते हैं इस पर। ज़रा ये ऑडियो सुनिएगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरी बात गौर से सुनो, मेरे दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए हैं, मुझे तुम सब लोग इस वक्त मजीद एक्टिव चाहिए हो। जी बिल्कुल आपा, क्यों नहीं। किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि बदौलत साइबर क्राइम में पकड़े गए हैं। ये बयानिया बनाओ कि रियासत अब खान को कमजोर करने के लिए इसकी फैमिली और बच्चों तक पहुंच गई है। जी ठीक है। तो रियासत मुखालिफ बयानिया बढ़ा दो, कहो कि 9 मई में मेरे बेटों को गिरफ्तार किया गया है, रियासत जालिम है, ये बयानिया बना दो। लेकिन आपा अगर हम लोग भी पकड़े गए तो? तुम लोग टेंशन ना लो और तुम मेरा नंबर सेव न करना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस ऑडियो को सुना तो ये अब सुन के ही अंदाज़ा हो सकता है कि आप मतलब ये बिल्कुल जो है ना वो फेक बनाई गई ऑडियो और एआई से जनरेटेड है। इसमें कहीं भी जो वॉइस है वो एक तो मैच नहीं कर रही हलीमा खान से, और दूसरा ये कि जो दोनों वॉइसेस आप सुने उनका कंपैरिजन करें, चाहे मेल की है या फीमेल की जो बनाई गई हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो एआई जनरेटेड वॉइस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो आजकल जो कमांड देख के वॉइसेस बनाई जाती हैं बिल्कुल भी वैसे ही क्रिएटेड वॉइसेस हैं और इसमें दूर दूर तक कोई रियलिटी नहीं है। मतलब हर बंदे को जो बिल्कुल जो एक्सपर्ट भी ना हो, आम बंदे को ये वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि ये एआई जनरेटेड है और अलीमा खान के साथ बिल्कुल मैच भी नहीं करती। मतलब बिल्कुल यार कैसे आप लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई रियलिटी नहीं है, ये फेक ऑडियो है और उसमें दूर दूर तक रियलिटी से हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन आपकी सवाल से क्या रहे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना न भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने